रोलिंग है। हेलो, नमस्कार। फिर से आज डे 9 ऑफ शूट, डे 9 ऑफ रेगुलरली पोस्टिंग वीडियोस। सो अपडेट्स दे देते हैं कि आज जो लास्ट डे था कल का वो बहुत लेज़ी था, बहुत ही ज़्यादा लेज़ी। मैं सब काम छोड़ के बैठ गया था। और आज आज का जो दिन था, आज मैं सुबह से बहुत चिड़चिड़ा हो रखा हूँ, बहुत ज़्यादा, बहुत इमोशनल और बहुत जल्दी गुस्सा आ रहा है आज। कोई भी छोटी सी बात कर देता है तो गुस्सा आ जाता है, कुछ मना ही कर देता है किसी छोटी सी चीज़ के लिए तो गुस्सा आ जाता है। और प्रिटी लो, आज बहुत लो हूँ मैं, तो भी वर्कआउट किया, रन किया, जो भी जितना भी रेगुलर जो भी कर रहा हूँ मैं ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट की सीरीज़ में, वो सब किया। तो आज का दिन थोड़ा सा यूं ही है कि मौसम भी बदला है, बारिश होने लगी है, तो थोड़ा सा आलस आ ही जाता है इंसान को। सो आज का टॉपिक है, वी विल टॉक अबाउट फियर, हाउ फियर वर्क्स, व्हाट इज़ फियर एंड क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्यों आप इतना डरे हुए रहते हो, क्यों हर चीज़ से डरते हो, और क्यों हर चीज़ को ख़राब करने का मन नहीं होता। ऐसा किस बात का डर है कि आप आपकी लाइफ में ऐसी जगह पे हो जहाँ आप ट्राई नहीं करते कुछ। तो एक स्टोरी है फियर के अराउंड। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, अंधेरा पसंद नहीं। तो एक दिन ऐसा आया मेरे जीवन में कि मैं मेडिटेशन कर रहा था, और एक विपश्यना में एक कॉन्सेप्ट होता है कि रात को 8 से 9:30 की एक क्लास होती है कि जिसमें लेक्चर होता है। एस एन गोइनका जी जो वहाँ विपश्यना की फाउंडर है, वो वहाँ पे लेक्चर्स देते हैं, 10 दिन लगातार लेक्चर्स चलते हैं। तो 30 नहीं, 5th डे, हाँ, डे 4th या डे 5th की बात है कि रात को विपश्यना का लेक्चर चल रहा था, और आई नीडेड टू पी एट दैट टाइम। और मैं तो आई नीडेड टू पी, और मैं बाहर जाने लगा, बट वही अंधेरे का डर और अकेलेपन का डर कि मैं अंधेरे में अकेला हूँ, बाहर पूरा नेचर है, तो मैं बाहर नहीं जा पाया। हुआ 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट निकले, फिर मुझे बाहर निकलना ही पड़ा। बाहर गया तो पूरे रास्ते में यही सोच रहा था, जब तक वॉशरूम आ रहा था, डर लग रहा है पीछे से कोई आ जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी, मतलब बहुत परेशान हो रहा हूँ, पसीने आ रखे हैं, अजीब सा मन हो रहा है कि कोई पीछे से आ जाएगा, कोई कुछ कर देगा, मैं अकेला क्यों हूँ यहाँ पे, मैं क्या कर रहा हूँ। तो वही सब बेकार, गंदे, नेगेटिव ख्याल, ये होता है ना डिस्कम्फर्ट, कि जहाँ आप एंजाइटी में परेशान हो, आपके हाथ ढंग से स्टेबल नहीं है, आप बहुत तेज़ तेज़ चल रहे हो, और जैसे ही मैं हल्की हल्की स्पीड फास्ट हुई मेरी, और मैंने वहाँ रियलाइज़ किया जो विपश्यना कॉन्सेप्ट है कि आप कोई भी सेंसेशन है उसको आने दो और उसको जाते हुए देखो। तो मैं कहा एक बार रुक जाते हैं, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर मैं यहाँ रुक गया, ज़्यादा से ज़्यादा क्या, मर जाऊँगा एंजाइटी से, हार्ट अटैक से, या किसी भी चीज़ से। कोई एक्सटर्नल फोर्स मेरे को मार देगी, कोई मेरी खुद की इंटरनल फोर्स मेरे को मार देगी, बस यही है ना। तो मैं रुक गया, मैं वहीं खड़ा हो गया। बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था अपने कदम रोक पाना उस जगह पे जहाँ मैं था, बहुत मुश्किल था अपने कदम रोक पाना। रुक गया वहाँ पे। अब वहाँ रुका तो जैसे ही पहला कदम मैंने रोका, और दिमाग में ख्याल आया कि अब मर जाऊँगा बस, अब कदम आगे नहीं बढ़ाया तो मर जाऊँगा। मगर फिर दूसरा ख्याल कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मर ही जाऊँगा ना,
इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हुआ। और साला एक कायर मर भी गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिर, कि एक कायर अपने डर से भी नहीं लड़ पाया, वो मर गया वहाँ पे, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता किसी को भी। कि क्या कर रहा था जी, अंधेरे से डर लगता था इसलिए मर गया, वहीं मर गया। हाँ, सब लोग बहुत प्राउड होते हैं इस बात पर, खुश होते हैं कि चल यार ठीक है, एक कायर गया यहाँ से। तो वहाँ खड़ा हो गया मैंने कहा चलो होगा जो देखा जाएगा। 1 मिनट पास हुआ, बहुत एनजाइटी, बहुत दिक्कत, बहुत घबराहट, हाथ पैर शेक कर रहे हैं। दूसरा मिनट निकला, फिर हाथ पैर बहुत शेक कर रहे हैं। तीसरा मिनट निकला और जो सहन ही नहीं हो रहा, वापस मेरे को अंदर ले जाओ कोई, यहाँ से कोई पकड़ के अंदर ले जाए जहाँ सब लोग बैठे हैं, 50-60 जने 100 जने बैठे हैं वहाँ पे, बस वहाँ ले जाओ मेरे को, लोगों के बीच में ले जाओ। नहीं मैं मर जाऊँगा अकेला, डर से मर जाऊँगा मैं, अंधेरे से मर जाऊँगा। निकला टाइम 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। 5 मिनट के बाद एक ऐसा आया कि चल ठीक है यार, अब नहीं हो रहा कुछ भी, अब कम होने लगा वो डर, अब मैं ओके हूँ, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बहुत इजी। हार्ट बीट स्लो हो गई वापस, हाथ पैर शेक करने हो रहे थे, बंद हो गए। उसके बाद इधर उधर घूम के देखा तो लगा यार नॉर्मल ही तो है, कोई दूसरी दुनिया में नहीं हूँ, कोई आउटर स्पेस का कोई प्राणी मेरे को अटैक करने नहीं आ रहा, कोई जानवर नहीं आ रहा, कोई भूत पिशाच नहीं आ रहे। कहते हैं ना कि भूत आ जाएंगे, वो अंधेरे में मत जाना, भूत आ जाएंगे, अकेले मत जाना, भूत आ जाएंगे। घंटा कोई नहीं आता, जाके देख लेना। तो आप एक बार अपने डर को फेस करके देखो कि कैसा लगता है, क्या होता है डर, कैसा लगता है डर, डर के अंदर क्या है। सब कहेंगे कि डर कुछ नहीं होता, आपको आपकी चीज़ जो भी एडवेंचर करना है वो ट्राई करके देखना चाहिए, पर डर होता क्या है ये एक बार समझ के देखो, उस डर में जाके देखो, 2-3-4 मिनट उसके अंदर निकाल के देखो। अगर ज़्यादा टाइम नहीं रह सकते डर में, 1 मिनट निकाल के देखो, 1 मिनट बाद भाग जाना, कोई नहीं रोक रहा आपको। 1 मिनट बाद अंधेरे से वापस उजाले में चले जाना, एक ही मिनट की बात है ना, 1 मिनट देख लो क्या होता है उस डर में, कैसा लगता है वो डर। आधे जनों ने तो अपना डर कभी फील ही नहीं किया, फेस करना तो बहुत दूर की बात है, फेस करना तो बहुत दूर की बात है, लोग अपने डर के अंदर जाके उसको फील ही नहीं करते हैं कि डर कैसे लगता है, डर में क्या होता है, आपके साथ क्या क्या हो सकता है, आप क्या क्या सोचते हो डर में। डर में सॉल्यूशन याद नहीं आता, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप डर के बाहर हो और आप उस फेज़ में, उस जगह पे आपको घबराहट नहीं हो रही और आपने कह दिया कि 100 सॉल्यूशन निकाल लिए जी, कि कोई पीछे से चाकू मार देगा तो मैं ऐसे ऐसे बच जाऊंगा। डर के अंदर वो सब नहीं होता। डर एक बहुत प्योर इमोशन है, बहुत प्योर इमोशन है। उसके अंदर यही दिखता है कि आप कहाँ हो, आपको क्या फील हो रहा है, और वो डर नहीं जाएगा। मैंने 5 मिनट वो डर में रह लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा अंधेरा का डर जा चुका है, अभी भी अंधेरा होगा तो मैं डर जाऊंगा एक बार तो, लेकिन एटलीस्ट मेरे को पता तो चला कि वो 5 मिनट कैसा लगता है। उसमें मज़ा नहीं आ रहा है किसी को भी कि मैंने मेरा डर फेस कर लिया और मैं ऐसा हो गया कि नहीं अब तो मेरे को अंधेरे में भेज दो जी, नहीं होता ऐसा। आप बच जाओगे, आप बिल्कुल भी वो फील नहीं करोगे जो आपको करना चाहिए, आपके मन में सॉल्यूशन नहीं आएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये डर अंधा खोखला है, पर आप वहाँ से निकल नहीं पाओगे। आपको आपका टाइम देना होगा इस चीज़ में कि मैं डर रहा हूँ और मुझे डर लग रहा है। इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ फैक्ट कि डर होता है, फियर इज़ रियल। क्या कोई 40 साल के अंकल आपको आके ये कह देंगे कि भाई जी डर कुछ नहीं होता जी, डर तो फेस करना है, हमको नहीं लगता डर। मैं कह रहा हूँ गांड पटी आत्मा आ जाती है किसी भी डर में। एंड आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट फोबियाज़, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेथ और समथिंग लाइक दैट। वो डर बहुत प्रिमिटिव डर है, वो डर बहुत एंशियंट है, वो सब में होता है। आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट फोबियाज़, जो आपको होते हैं ना कि
हाइट से कूदने का डर होता है, क्या पानी में जाने का डर होता है, क्या उस चीज़ का डर होता है, अननोन, फियर ऑफ द अननोन। मुझे भी है, हाइट का डर है मुझे। मुझे क्या कहते हैं, अंधेरे से डर है। मैं बहुत बहुत सारे हैं, मैं आपको कितने गिनाऊंगा यहाँ पे। मैं नहीं कह रहा कि डर का इलाज है, पर एक चीज़ तो है कि एक बार आप डर में चले जाते हो फिर आपको दोबारा उतना डर नहीं लगता जितना आपको फर्स्ट टाइम लगता है। उतना डर नहीं होता, उतना डर लगता ही नहीं आपको। मैं दोबारा अंधेरे में चला जाऊंगा तो एक बार के लिए शॉकिंग होगा वो, पर फिर मैं नॉर्मल हो जाऊंगा उसमें कि चल ठीक है ना, 5 मिनट बाद हो ना, 5 मिनट बाद शेक करेंगे, 3 मिनट बाद शेक करेंगे। अब 3 मिनट बाद मेरा हार्ट रेट स्लो हो जाएगी, अब 3 मिनट बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर एक और बार जाऊंगा, 1 मिनट बाद हो जाएगा। धीरे धीरे यू विल बी कंफर्टेबल इन दैट। कहने का सेंस यही है कि आपको अगर डर लगता है तो देयर इज़ ओनली वन सॉल्यूशन टू फेस इट। आप उसको फेस करो, उसके अंदर जाके देखो कि हाउ डज फियर फील्स। आधे जनों ने तो अपना फियर ही फील नहीं किया होता, वो इतने डर रहे होते हैं कि उनको उस डर से डर नहीं लगता, उनको उस चीज़ से डर लगता है। और वो चीज़ इतनी डरावनी नहीं होती जिससे आपको डर लग रहा होता है। वो चीज़, अगर वो चीज़ इतनी डरावनी होती तो दूसरे लोगों को भी तो डर लगता उससे। मान लो आपको पानी का फोबिया है, यू आर हाइड्रोफोबिक, चलो मान लेते हैं, पर अगर वो इतनी ही डरावनी होती तो दूसरे लोग भी तो डरते हैं। दूसरे लोगों को भी हाइड्रोफोबिया होता या हाइट से फोबिया होता। बहुत सारे लोगों को नहीं होता हाइट से फोबिया। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जितना आपको लगता है वो उतना फोबिक नहीं है। आप समझो इस बात को कि यार मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। आपने एड्रेस कर लिया ना, मुझे डर लग रहा है, दैट्स इट, दैट्स इट। उसके अंदर गए, वहाँ देखा हाँ डर लग रहा है, पर मैं एक काम करूँगा, मुझे डर लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊँगा इस सब में। इनिशियल वीडियो, पर मुझे ये भी पता है इनिशियल वीडियोज़ में व्यूज़ नहीं आते, नहीं आते। क्या करो आप, एक दिन में यूट्यूब का एल्गोरिदम क्रैक कर लोगे क्या? नहीं, कहीं नहीं किया जाता भाई। 1000 चीज़ें ट्राई करनी पड़ेगी, 1000 चीज़ों में फेल होना पड़ेगा, उसके बाद होगा। पर ये श्योरिटी ही है कि होगा, बस ये श्योरिटी है कि मैं कर लूँगा। बस ये श्योरिटी आपको उस टाइम होनी चाहिए कि भाई मैं पानी में जा रहा हूँ पर मैं इससे बाहर निकल जाऊँगा। क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पानी का फोबिया था और वो निकल गए हैं इस बात से। इस बात पे आपको भरोसा करना पड़ेगा कि कलेक्टिव डेटा यही कहता है कि आप निकल जाओगे उससे बाहर, आपको दिक्कत नहीं आने वाली। क्योंकि इतने सारे जनों का ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, तो आप निकल जाओगे उससे बाहर। डर का सिंपल सा फंडा है, आप उसके अंदर जाओ, उसको देखो कि डर कैसा लगता है, बस उसके आगे सोचो मत। और या फिर आप डर से जाने से पहले मत सोचो कुछ, आप उसके अंदर सीधा एंटर कर जाओ। उसकी आंख में आंख मिला के देखने का भी कोई सेंस नहीं, ठीक है कि नहीं जी मैं तो नहीं डरता, ये देखो मैंने कर लिया, पर फिर अंदर से डर तो बाहर आएगा। आज नहीं कल आएगा, कल नहीं परसों आएगा, कभी तो आएगा, कभी तो डरोगे। अगर वो डर आपके अंदर से निकल रहा है तो आज नहीं कल डरोगे आप, कल नहीं परसों डरोगे। पर यह मत दिखाना कि मुझे डर नहीं लगता। डर सबको लगता है, डर सबको लगता है। माउंटेन ड्यू का ऐड नहीं है, बट डर सबको लगता है। सो एडवाइस यहाँ पे यही रहेगी कि फेस योर फियर्स, नो योर फियर्स, एंड बाय नो योर फियर्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि यू नीड टू बी श्योर कि मैं अगर इस डर को जानता हूँ तो मैं इससे बाहर निकल जाऊँगा। एज सिंपल एज दैट। अगर आप उस डर को जानोगे ही नहीं तो आपके पास बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है, क्योंकि आपने वो डर समझा ही नहीं, जाना ही नहीं कि वो डर क्या है एक्चुअल में। कि मुझे डर 100 की स्पीड से लगता है या मुझे डर गिरने से लगता है। मेरे को डर 100 की स्पीड पे गाड़ी चलाने से नहीं लगता है, मेरे को डर ये लगता है कि मैंने गलती कर दी तो क्या होगा।
बस इस बात को समझने की देर है, एंड आज नहीं कल यू विल बी गेट ओवर इट। तो यही बात है। साइनिंग ऑफ।